हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। हम लोग सीटेट जनवरी 2025 कर रहे हैं और हम लोग इस वीडियो में सीटेट पेपर 1 के ईवीएस के क्लास 4 के चैप्टर 12, 13 और 14 को डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैंने क्लास 3 के और सारे चैप्टर और क्लास 4 के 11 तक के चैप्टर पिछले वीडियो में डिस्कस करवा दिया है। ठीक है, तो अगला चैप्टर हम लोग शुरू करेंगे, चैप्टर 12, 13 और 14। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि हमारे चैनल पर अब डेली क्लासेस शाम 4 से 5 बजे के बीच में अपलोड होगी। और मैं ये भी बता दूं कि इस चैप्टर में जो भी चीज़ें आपके जो भी टॉपिक इम्पॉर्टेंट है मैंने वहाँ पर नोट लगा रखा है, तो उस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, चैप्टर 12 का नाम है कैसे कैसे बदले घर। देखिए यहाँ पर बात करता है कि डेरा गाजी खान जगह अब कहाँ है, तो अब यह जो होता है पाकिस्तान में हो गया। डेरा गाजी खान जगह कहाँ है, तो अब यह पाकिस्तान में है। ठीक है, इसके बाद नोट करके मैंने यहाँ लगाया हुआ है, तो नोट पर ध्यान दीजिएगा कि कच्चे घरों में गोबर को मिट्टी से लिपकर जमीन पर लिपाई करने से मिट्टी में कीड़ा नहीं लगता है। देखिए, यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जो कच्चे घर होते हैं उसमें गोबर और मिट्टी को अगर हम मिलाकर ज़मीन की लिपाई करते हैं तो मिट्टी में कीड़ा नहीं लगता है। देखिए, जिनके घर पक्का के नहीं होते हैं, मिट्टी के होते हैं, तो वो अक्सर अपने घरों को क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, गोबर और मिट्टी से लिपाई करते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, जब गोबर और मिट्टी से घरों की लिपाई हो जाती है तो घर काफ़ी सुंदर देखने में लगते हैं। साथ ही साथ उस घर में आपको कहीं भी कीड़ा मकोड़ा नहीं देखने को मिलता है, क्योंकि उसको क्या होता है, गोबर और मिट्टी से उसकी लिपाई कर दी जाती है। ठीक है, तो कच्चे घरों में गोबर को मिट्टी में मिलाकर ज़मीन पर क्या करते हैं, लिपाई करने से मिट्टी में कीड़ा नहीं लगता। ये आपके क्वेश्चन पूछा गया है कि मिट्टी में कीड़ा नहीं लगता कि मतलब किस किस से मिलाकर उसको लिपेंगे। तो ठीक है, जब मैं क्वेश्चन के प्रैक्टिस कराऊंगी तब आपको जो इतने मैंने नोट करवा रखे हैं उन्हीं से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला में कह रहा है कि नीम और किक्कर की लकड़ी में दीमक नहीं लगती। मैंने पिछले वीडियो में आपको पढ़ाया था कि दीमक क्या है। दीमक जो है ये भी ग्रुप में मिलकर काम करते हैं। मैंने बताया था ना कि कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि इनमें निम्नलिखित में से कौन ग्रुप समूह में मिलकर काम करते हैं, तो उसमें दीमक था, ततैया थी, चींटी और मधुमक्खी, तो वहीं ये दीमक है। और दीमक किस में नहीं लगता, नीम और किक्कर की लकड़ी में दीमक नहीं लगता। अगर आप गाँव पर देखते हैं तो नीम के पेड़ नीम के जो लकड़ी होती है अगर उससे मुँह धोया जाता है तो आपके दांत बहुत चमकते हैं। साथ ही साथ कीकर, अगर आप कीकर को नहीं समझ पा रहे हैं तो बबूल का जो पेड़ देखें ना, बबूल का पेड़ देखिए जिसमें कांटे होती है इस तरह की, तो ये बबूल के पेड़ को ही हम कीकर बोलते हैं। ठीक है, तो नीम और कीकर की लकड़ी में दीमक नहीं लगता। जैसे नीम की लकड़ी से आप देखिए तो इस तरह के आपके बर्तन बनाए जाते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखते हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि सोहना गांव कहाँ है, हरियाणा में है। देखिए, मान लेते हैं कोई किसी भी चीज़ को सोहाई किया जाता है। सोहाई कहते हैं जैसे कि गांव में लोग खुरपी से लेकर किसी चीज़ को सोहते हैं, तो उस सोहना गांव कहाँ है, हरियाणा में। तो जहाँ हरियाली रहेगी वहीं ना सोहा जाएगा। तो इस तरह से भी याद कर सकते हैं कि सोहना गाँव कहाँ है, हरियाणा में। ठीक है, ईंटों की दीवारों को लिपना नहीं पड़ता। जो ईंट की दीवारें है उसको हम क्यों लिपेंगे, क्या ईंट की दीवारों पर आप देखें गोबर से लिपा जाता है, नहीं ना, तो ईंट की दीवारों को लिपना नहीं पड़ता है। साल में एक बार ईंटों की दीवारों को चूने से पुताई की जाती है। हम सब के घर जो होते हैं ईंट के हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि जिनके घर ईंट के हैं तो वो एक बार चूने से पुताई करवा देते हैं। ठीक है, लेकिन जिनके घर मिट्टी के हैं तो वो क्या करते हैं, गोबर और मिट्टी को आपस में मिलाकर घर की लिपाई करते हैं, जिससे उनके घर में कीड़ा नहीं लगता है। ठीक है, अब देखिए, सोहना गांव दिल्ली जाते समय रास्ते में, सोहना गांव से दिल्ली जाते समय रास्ते में यह कौन सा शहर पड़ता है, गुड़गांव शहर पड़ता है। कहाँ से, सोहना से दिल्ली जाते, और सोहना कहाँ है, सोहना किस चीज़ की सुहाई होती है, हरियाली की, तो हरियाणा में है। ठीक है, और हरियाणा से दिल्ली जाते समय रास्ते में कौन सा शहर पड़ता है, तो गुड़गांव शहर पड़ता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट 13 चैप्टर आ गया, पहाड़ों से समुंदर तक। यहाँ पर क्या किया गया, पहाड़ों से समुंदर तक। देखिए, बहुत सारी चीज़ है पानी में आसानी से घुल जाती है। ठीक है, इनमें से कोई चीज़ हमारे शरीर के लिए हानिकारक हो सकती है, इसलिए पीने के पानी को पहले साफ करके पीना ज़रूरी है। अब हम जानेंगे कि पानी को साफ कैसे किया जाता है। देखिए, ये भी आपके नोट, यहाँ भी नोट लगा लीजिएगा, इससे भी आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं
कि पानी साफ़ करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? पानी साफ़ करने का सबसे अच्छा तरीका है पानी को उबालना। ये भी आपके बहुत बार क्वेश्चन आया आया हुआ है कि पानी साफ़ करने का तरीका क्या है सबसे अच्छा? तो पानी को उबालना। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, पानी को हमेशा गर्म करके उबाल कर ही पिया जाता है, जिसमें सारे बैक्टीरिया जो होते हैं वो मर जाते हैं और पानी आपका पूरा क्लियर प्योर हो जाता है, ठीक है? इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपका 14 चैप्टर है। अब आप सोच रहे होंगे इस चैप्टर में इतने छोटे-छोटे टॉपिक, देखिए मैंने इसमें चैप्टर को देखेंगे तो बहुत सारे उसमें कहानी वगैरह दिया रहता है, जो आपके एग्ज़ाम में तो आएँगे नहीं, तो मैंने आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आपके एग्ज़ाम में आए हुए हैं, आने की संभावना है, मैंने वहीं सिर्फ़ लिया है, ठीक है? देखिए यहाँ पर चैप्टर नंबर 14 है बाँसवा का खेत। अब बाँसवा कहाँ है? तो बाँसवा आपके कर्नाटक के बेलवनिक गाँव में है, ठीक है? बाँसवा कहाँ पड़ता है? तो कर्नाटक के बेलवनिक। अगर आप ज़्यादा नाटक करेंगे तो आपको बेलना से पीटा जाएगा। तो ये क्या है? और बेलना किसका बनता है? तो बेलना बाँस का बना होता है। तो याद रखिएगा कि अगर आप ज़्यादा नाटक करेंगे तो आपको बेलना से पीटा जाएगा और बेलना किसका बनता है? बाँस का। तो याद कर सकते हैं बाँसवा कर्नाटक के बेलवनिक गाँव में रहता है। ये कोई व्यक्ति का नाम है उसमें। अब देखिए, जुलाई के माह में प्याज की फसल उगाई जाती है। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि यहाँ भी ज लगा है और यहाँ भी ज लगा है, तो जुलाई फॉर प्याज, प्याज जुलाई, प्याज जुलाई, ठीक है? तो जुलाई के माह में किसकी खेती होती है? तो प्याज की फसल उगाई जाती है, ठीक है? देखिए प्याज की ऐसी छोटे-छोटे फसल प्याज के ऐसे होंगे, फिर धीरे-धीरे वो बड़े होते हैं। बड़े होंगे तो सिर्फ़ उनमें पत्ती होती है, फिर उनके देखेंगे तो ऐसा निकलेगा, फिर उसके बाद खेत से निकालेंगे तो ये ऐसा होगा और कुछ टाइम बाद ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है? तो वही कह रहा है कि जुलाई के माह में प्याज की फसल उगाई जाती है। यहाँ तक समझ में आ गया? अब देखिए खुंटी से खेतों की मिट्टी को नरम किया जाता है। यहाँ आपको दिख रहा है ये है खुंटी और ये है मिट्टी इसका, तो देखिए इसके मिट्टी को इससे नरम किया जा रहा है। यानी कि खुंटी से खेतों की मिट्टी को नरम किया जाता है, ठीक है? दूसरा कह रहा है कि कर्नाटक में हल को कूर्गे कहा जाता है, ठीक है? कर्नाटक में हल को क्या कहते हैं? कूर्गे। अगर आप ज़्यादा नाटक करेंगे तो ये देखिए यहाँ पर कूर्गे है, देखिए कर्नाटक में हल को क्या बोलते हैं? कूर्गे बोलते हैं। देखिए जैसे कि गाय भैंस के नीचे ये क्या होता है? हल इस तरह से लगाकर इस खेत को जुताई किया जाता है, नरम किया जाता है। पहले के ज़माने में ट्रैक्टर नहीं थे तो हल का उपयोग लोग करते थे। देखिए हल इस तरह का होता है, ठीक है? कर्नाटक में हल को क्या बोलेंगे? कूर्गे बोलते हैं, ठीक है? कूर्गे। अब देखिए इसके बाद अगला है कि देखिए प्याज की फसल बोने के 20 दिन बाद छोटे-छोटे पौधे निकल जाते हैं। कभी-कभी ये भी आपका आ जाएगा एग्ज़ाम में कि कितने दिन के बाद फसल उग जाते हैं, तो प्याज की फसल बोने के 20 दिन के बाद छोटे-छोटे पौधे निकल आते हैं। तो देखिए छोटे-छोटे पौधे ऐसे निकलेंगे, फिर उसमें ऐसा प्याज, ये है प्याज का फूल। देखिए प्याज जब रोपेंगे तो आपको ऐसा इसका फूल देखने को मिलता है। तो प्याज की फसल बोने के 20 दिन बाद ही छोटे-छोटे पौधे निकल आते हैं। जब तक ऐसे पौधे रहेंगे तो हम इसका पत्ती तोड़कर सब्जी में डालते हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद ये ऐसे फूल में आ जाते हैं, ठीक है? तो फूल आने के बाद प्याज को नहीं तोड़ाते हैं क्योंकि उसके अंदर प्याज होने लगते हैं। तो 20 दिन बाद ही क्या होता है? छोटे-छोटे पौधे निकल आते हैं। इसके बाद बात करते हैं कि खेतों में कुछ पौधे बिना बोए अपने आप उग जाते हैं, जिसे हम खरपतवार कहते हैं। अब देखिए ये सब क्या है? खरपतवार। मान लेते हैं ये एक पौधा है, ये आपको दिख रहा है पौधा, ये पौधा है, लेकिन जो ये सब दिख रहे हैं इधर उधर, ये सब जो धूल, ये देखिए मान लेते हैं ये एक पौधा है, लेकिन ये बाकी जो आपके पौधे दिख रहे हैं छोटे छोटे, ये हरे हरे, तो ये क्या है? ये खरपतवार है। अगर मान लेते हैं हम इस पौधे में जितना इसको पानी की ज़रूरत है, खाद की ज़रूरत है, वो सब डालेंगे। अगर हम मान लेते हैं इसमें पानी डालते हैं तो इसमें कुछ ही पानी जाएगा और बाकी पानी ये सब खरपतवार ले लेंगे। मान लेते हैं इस पौधे में हम खाद डालते हैं इसके अनुसार, तो ये पूरा खाद नहीं ले पाएगा, ये सब खरपतवार भी खाद ले लेते हैं। तो वही है कि खेतों में कुछ पौधे बिना बोए अपने आप उग जाते हैं, जिसे खरपतवार कहते हैं। ये खरपतवार जो होते हैं पौधे को नुकसान पहुँचाते हैं, ठीक है? इतना समझ में आया? अब हम नेक्स्ट चलते हैं। देखिए नेक्स्ट नहीं है, आज ये चैप्टर यहाँ खत्म हो रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। नेक्स्ट चैप्टर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ से आपके बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ठीक अगला वीडियो में हम वो नेक्स्ट चैप्टर लेकर आएंगे जो आपके लिए, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और हाँ, हमारे चैनल पर क्लास अब शाम 4 से 5 के बजे के बीच में ही अपलोड होगी। और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।